बहुत आज हम लोग आसन करना सीखेंगे। आसन करने के पहले शरीर की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, जॉइंट मूवमेंट, एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले कुछ स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। तो 8 आसनों में आज हम लोग सबसे पहला आसन करेंगे पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन के लिए सबसे पहले बैठ जाइए, पैरों को सीधा रखिए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए, हाथ से अंगूठे को पकड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा लचक दीजिए, फिर से सांस ऊपर ले जाइए। यदि नए नए कर रहे हैं तो एक बार में आपका नाव पर घुटना नहीं सटेगा, वो थोड़ा दिन के बाद ही सटेगा। फिर से जाइए ऊपर, फिर से सांस भरिए और छोड़ते हुए फिर नीचे आइए। इससे पेट कभी आपका बाहर नहीं निकलेगा, जांघ और थाई की मांसपेशियां मजबूत रहेगी, रीढ़ की हड्डी लचीला रहेगा। तो ये पश्चिमोत्तासन, ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल। सुबह शाम आप कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट होना चाहिए। तो आइए अब चलते हैं दूसरा आसन, रिवर्स नौकासन। रिवर्स नौकासन। रिवर्स नौकासन दो तरह का होता है। एक तो सिंपल नौकासन जो पीठ के बल पे होता है, दूसरा रिवर्स नौकासन जो पेट के बल होता है। तो आज हम लोग रिवर्स नौकासन सीखेंगे। सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को सामने रखिए, सांस प्रश्वास नॉर्मल ढंग से चलता रहेगा और पूरी शरीर की केंद्रित शक्ति, नाभि के पास शक्ति को केंद्रित करना है और उसी के बल पे शरीर को नाव की तरह शरीर को झुलाना है। तो ये था नौकासन। इससे भी पेट कहीं बाहर नहीं निकलेगा, कमर पतला रहेगा, शरीर की मांसपेशियां लचीला रहेगी और विभिन्न प्रकार की और भी बीमारियों आपको से बचा के रखेगा। ध्यान दे रहे हैं, नौकासन भी हर बार का काम नहीं करना है, सभी काम सिंपल तरीके से करना है। नेक्स्ट हलासन। हलासन। नेक्स्ट हलासन आसन। आप इसको बैठ जाइए, सो जाइए ठीक से, नॉर्मल ढंग से, सांस चलता रहेगा, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर से देखिए, इसमें दोनों पैरों को सर के पीछे ले जाना है, सटा के रखना है पीछे। यहाँ पे अभी हाथ रखकर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो सहारा ले सकते हैं, ना रखें बहुत अच्छी बात है। इससे एसिडिटी की समस्या दूर होगी, पेट की समस्या दूर होगी, शरीर तो लचीला रहेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी स्थिति में आना है हलासन से। नेक्स्ट चलते हैं आसन दूसरी की ओर, मयूरासन। मयूरासन। मयूरासन थोड़ा सा कठिन आसन है और सावधानी के साथ रख करना है। सबसे पहले घुटने के बल बैठ जाइए, दोनों हथेलियों को सामने लगाइए, इसको थोड़ा उल्टे साइड से भी लगाइए। यदि कलाई कमजोर हो तो इसमें रिस्ट बैंड भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस पे बहुत रिस्ट पे जोर पड़ता है, जो आस्ते आस्ते वो भी मजबूत हो जाएगा यदि करते रहेंगे तो। उसके बाद पैरों को पीछे ले जाइए, नाभि के पास आसपास कोहनी को लगाने का प्रयास कीजिए और यहीं पे बैलेंस बनाइए।
हो सकता है शुरुआत में जल्दी जल्दी ना हो, गिर जाए, जितना हो सकता है उतना ही करना है और आस्ते आस्ते अभ्यास होगा तो ये ठीक हो जाएगा। इससे पेट की समस्या कभी आपको नहीं रहेगी, कलाई मजबूत होगी, कंधे मजबूत होंगे, पेट कभी बाहर नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आसन भुजंग आसन। भुजंग आसन। भुजंग आसन में पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हथेलियों को छाती के आसपास रखते हैं और बिल्कुल सर की तरह शरीर को पीछे मोड़ते हुए उसके फन जो उठते हैं उस तरह से उठाना है। सांस प्रश्वास नॉर्मल ढंग से चलता रहेगा, उठते समय सांस खींचना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ये काम 2-3 बार करना चाहिए। फिर जब अभ्यास हो जाए तो 5-6 बार भी कर सकते हैं। यहाँ रुकिए, ऊपर की ओर देखिए, आँख खोलकर पीछे जहाँ तक जा सकता है देखिए। मेरुदंड हमेशा लचीला रहेगा, गर्दन की समस्या नहीं होगी, कंधे में दर्द नहीं होगा, वो स्वस्थ रहेगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट आसन, सर्वांग। सर्वांग आसन। सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जो शीर्षासन जिनसे करने में कठिनाई हो नहीं हो सकता, उसके बदले ये भी कर सकते हैं। इससे भी लगभग वही सारे फायदे हैं जो शीर्षासन से है। तो आइए पहले सर्वांग आसन। दोनों पैरों को ऊपर सीधा उठाना है, 90 डिग्री पर ले जाना है, कंधे के बल इसमें खड़ा होना है, सर जमीन पे ही रहेगा, कंधा सिर्फ जमीन से सटा रहेगा, ठुड्डी और छाती आपस में सट जाए, पैर बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधा। इससे मस्तिष्क में रक्त का संचार होता है, चेहरे की ताजगी बनी रहेगी, चमक छाई कालीपन चेहरे पे कभी नहीं आएगा। और जिन नसों में रक्त का संचार नहीं हो पाता है वहां भी रक्त का संचार होना शुरू हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल ढंग से फिर वापस आ जाना है। सर्वांग आसन। अब आइए चलते हैं अगला आसन, शीर्षासन। शीर्षासन, जिनसे सर्वांग आसन कर लें उसके बाद शीर्षासन कठिनाई थोड़ा सी कठिन है, इसलिए कठिन आसन को बाद में करना है। सबसे पहले घुटने के बल बैठ जाइए, कोशिश कीजिए कि सामने दीवार हो, क्योंकि नए जब करेंगे तो गिरने अनबैलेंस होने का इसमें ज़्यादा खतरा रहता है। दोनों हथेली को आपस में मोड़िए, ललाट उसके थोड़ा सा ऊपर फिक्स कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बैलेंस बनाते हुए शरीर को पैर को 90 डिग्री पर ले जाना है। पहले इतना ही रुकिए, फिर देखिए बैलेंस बन रहा है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठिए। सांस प्रश्वास नॉर्मल ढंग से चलता रहेगा। आंख बंद भी रख सकते हैं, आंख बंद करने से सुकून और शांति का एहसास होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर पुनः हंसते हंसते पूरी स्थिति में आना है, जैसे गए थे उसी प्रकार हंसते वापस आना है। इससे भी लग वही सारे फायदे हैं जो सर्वांग आसन से थे, तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कठिन है। नेक्स्ट स्वासन। 7 आसन हो गए हैं, लास्ट इसके बाद सर्वांग आसन करना चाहिए। शरीर को रिलैक्स मुद्रा में, आराम की मुद्रा में बिना तनाव रहित लेट जाइए। घर में है तो हल्का भजन या मीठा संगीत बजाइए और बिल्कुल रिलैक्स तनाव रहित होकर, शरीर में कोई तनाव महसूस नहीं होना चाहिए। 10 से 15 मिनट तक लेट जाइए और ये महसूस कीजिए इस शरीर में कोई थकान नहीं है, ताजगी का अनुभव हो रहा है,
आप देखेंगे 10 से 15 मिनट लेट जाएंगे, संगीत में खो जाएंगे। तो जब 10-15 मिनट समय समाप्त होगा और जब उठेंगे तो बिल्कुल तरोताज़गी का अनुभव होगा। जब 10 से 15 मिनट का समय हो तो दोनों हथेलियों को आपस में कस के रगड़ना है, आंखों को 3 बार सहलाना है, हथेली गर्म हो जाना चाहिए, फिर सहलाना है और आस्ते आस्ते फिर नॉर्मल ढंग से बैठना है, फिर आस्ते आस्ते आँख खोलना है। तो ये थे आज के 8 आसन। इस 8वें आसन को बच्चे भी करते समय क्या क्या कठिनाई आ सकती है, एक बार पुनः उसका अभ्यास। तो सबसे पहले पश्चिमोत्तासन। बैठ जाइए सीधा, पैर सीधा कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आस्ते आस्ते जाइए, पकड़िए, लचक दीजिए, रीढ़ की हड्डी को आगे पीछे झुकाइए, सहारा लेकर, फास्ट नहीं, एकदम स्लोली ढंग से सांस छोड़िए बाहर, फिर से कीजिए, सांस छोड़िए, इसको नीचे झुका झुका के रखिए जितना झुक सकता है, और जितना देर तक आप रुक सकते उतना ही देर रुकिए। फिर अभ्यास के बाद ये आस्ते आस्ते घुटना और नाक के बीच की दूरी कम होने लगेगी, तो वो ठीक हो जाएगा। फिर अब आइए रिवर्स नौकासन। पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ सामने सीधा रखिए और नाभि के पास जोर लगाकर नाव की तरह शरीर को ऊपर नीचे झुलाइए और उठाइए, पैर भी उठना चाहिए, हाथ ऊपर उठाइए, जितना ऊपर उठ सकते हैं आगे पीछे वो फायदा करेगा आपका। नाभि के पास यहाँ केंद्र है, वहां पूरी शक्ति लगाकर आगे पीछे झुका जाता है। रिलैक्स, नॉर्मल रहिए, उसी पोजीशन में रहिए, हड़बड़ा के थोड़ा सा वहां लेट जाइए और श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण स्थापित कीजिए। तो ये था रिवर्स नौकासन। अब आइए हलासन। पीठ के बल लेट जाइए, सीधा, शरीर सीधा, आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैर उठाइए ऊपर, हथेली जमीन पे, सर के पीछे पैर लगाइए, आंख बंद कर लीजिए। यदि बैलेंस बिगड़े किसी का तो हाथ का हथेली यहाँ लगा से रोक सकते हैं, इसकी मदद ले सकते हैं। नहीं, यदि बैलेंस ठीक है आपका तो हथेली जमीन पे ही रखिए। तो ये हलासन है। फिर आइए नॉर्मल ढंग से वापस आइए, आस्ते आस्ते सोए रहिए, 1 2 3 4 सेकंड तक नॉर्मल रहना है, फिर उठिए। नेक्स्ट आइए मयूरासन। पहले घुटने के बल बैठ जाइए, दोनों हथेली को आपस में लगाइए, कोहनी को पेट पैर पीछे ले जाइए, पैर और आगे आ जाइए, पैर पीछे ले जाइए, पैर को सीधा रखिए, इसके बल उठिए, बैलेंस बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार सीधा उठेगा, आगे पीछे करते हुए शरीर को, गर्दन थोड़ा ऊपर उठा कर रखिए, कोशिश कीजिए बैलेंस बनाने का। इस तरह से नए नए में होगा, और लेकिन ये प्रयास 10 दिन 15 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इधर हमको बैलेंस स्थापित करना है। लेकिन एक दिन ही सोचिएगा कि बैलेंस बन जाए, 2 दिन में सोचिएगा बैलेंस बन जाए, तो वो नहीं होगा। इस तरह से प्रयास आस्ते आस्ते करना होगा। 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक प्रयास कीजिए डेली, 5 से 6 दिन तक। आप देखेंगे 1 सप्ताह में ही बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए सर्वांग आसन। पीठ के बल लेट जाइए, पैर को आस्ते आस्ते ऊपर उठाइए, पैर को 90 डिग्री पे ले जाइए और इतना ऊपर उठाइए कि सिर्फ कंधा जमीन से सटे, ठुड्डी और छाती आपस में सट जाए। आंख बंद कर लीजिए और शरीर को सीधा रखिए, कमर का पकड़ के सपोर्ट ले सकते हैं हाथ से, शरीर हिलना नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए कि एकदम शरीर स्थिर है।
ये है सर्वांग आसन। फिर आइए आस्ते आस्ते हाथ हटाइए, पहले पैर हिलाइए आस्ते आस्ते, उठिए मत अभी, बिल्कुल आराम से करना है सारे आसन को, ये ध्यान देने की जरूरत है। आँख खोल लीजिए। नेक्स्ट है शीर्षासन। नए लोगों को शीर्षासन सीखने के लिए ध्यान रखना है कि दीवार का सहारा वो लें और आप उनके पास खड़े रहें। कोई भी एक घर के अभिभावक उनका थोड़ा सपोर्ट करे शीर्षासन के समय, कुछ दिन के लिए इस तरह से हाथ लगाइए और ये पोर्शन लगाइए, ये पोर्शन, और उसके बल उठना है आपको। उठिए, आस्ते आस्ते इनका थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से, और इधर बैलेंस बनाना उनको बोलिए कि बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाइए। पैर रोकने की कोशिश कीजिए, आप यहीं पे खड़े रहिए, कोशिश कीजिए इनको बैलेंस बनाने में सहयोग करें। इस तरह से दीवार में नीचे का सपोर्ट हटा दें कभी कभी, ताकि उनको आदत बन जाए सपोर्ट करने का। और फिर उनको आहिस्ते आहिस्ते बोलिए नॉर्मल। ये शुरुआत में ज़्यादा देर तक नहीं करना है, 30-40 सेकेंड 1 मिनट तक प्रयास कीजिए, फिर ठीक हो जाएगा तो वो करने लगेंगे। चलिए सर्वांग आसन में चले जाइए, स्वासन में चले जाइए। लास्ट ये ध्यान रखिए, सारे आसन करने के बाद सोने की स्थिति में चले जाना है। स्वासन इसको बोलते हैं, हाथ पैर बिल्कुल लूज, आंख बंद, हथेलियां, कोई तनाव महसूस नहीं होना चाहिए। घर में है आप तो शांत वातावरण होना चाहिए, शरीर लूज एकदम रहे, मुर्दे के समान आपको पड़ जाना है। घड़ी देखकर 15 मिनट तक आप इस तरह से लेटिए। 15 मिनट के बाद आंख खोलनी है, लेकिन आंख खोलने के पहले दोनों हथेली को आपस में कसकर रगड़िए, ललाट और आंख को सहलाइए। ये काम आपको 3 बार करना है। फिर से हथेलियां रगड़िए, फिर से हलाइए, एक बार और, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाइए, आंख अभी नहीं खोलिएगा, बैठ जाइए, और फिर अब आंख खोलिए, खोलिए आंख। तो ये था आज हमारा आसन। ध्यान रहे कि आसन करते समय खाली पेट हो, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, हल्का फुल्का एक फल फूल खा सकते हैं। सुबह या शाम को भी आसन आप कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। ध्यान ये रहे कि हड़बड़ा कर या बहुत तेजी के साथ आसन आराम और रिलैक्स मुद्रा में करना है। आसन और एक्सरसाइज में खासकर यही अंतर है। एक्सरसाइज फास्ट होते हैं, उसमें शरीर में थकान होती है, मांसपेशियां कड़ी होती हैं, मानसिक शांति आपको कम मिल सकता है। आसन से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के फायदे हैं, दोनों में सुखद अनुभूति होती है। मन प्रसन्न शांत चित्त रहता है, मानसिक शांति मिलती है, शरीर तो स्वस्थ रहता ही है। सबसे बड़ी बात, जहाँ एक्सरसाइज में शरीर की लचीलापन खत्म होने का डर रहता है, आसन से इस शरीर के लचीलापन को हम बनाए रख सकते हैं। कभी भी शरीर में कड़ा मांसपेशियां नहीं होंगी, हमेशा लूज रहेगा। लास्ट में ये बात का ध्यान रखिएगा, जिन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई रोग से ग्रसित हो, तो कोई भी एक्सरसाइज या आसन बिना डॉक्टर या बिना किसी की सलाह से अपने आप से नहीं करना है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।